मेरा नाम रोहित है। फ़िलहाल मेरी एज 19 है और मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुका हूँ। 2 साल डिप्रेशन और एंजाइटी में रहने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कहीं खो सा गया हूँ मैं। ये बात है 2 साल पहले की, जब मैंने 10th क्लास पास किया। अब डिसीजन था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मैंने साइंस लिया क्योंकि मैंने सोचा मुझे JEE एग्ज़ाम क्रैक करने और IIT करने हैं। पर मेरा पैशन कुछ और था। मैं क्लास 7 से ही मुझे यूट्यूब करने का बहुत शौक़ था। मैं करता भी था। मैंने पैसे भी अर्न किए थे। फ़िलहाल वो टाइम आ गया कि पेरेंट्स कह रहे थे यूट्यूब से कब तक करेगा। मैं भी सोचा एक दिन कहीं यूट्यूब का कुछ हो गया तो। मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं जी जान लगा के पढ़ूँगा। एवरेज स्टूडेंट से मैं सोचा क्लास 11 से मैं पूरा मन लगा के पढ़ूँगा। पर हुआ ये कि मेरी लाइफ एक पल में बदल गई। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था। मुझसे पढ़ाई हो नहीं रही थी पर मैं पढ़ना चाह रहा था। मैं थोड़ा लेजीनेस था, आलसी था, मोबाइल भी गेम्स भी खेल रहा था। मेरे सपने भी थे, मुझे पढ़ना भी था। मैं मोटिवेशंस देखता था सुबह या शाम, हमेशा जागा रहता था। जिसमें से एक का वीडियो देखा था जिन्होंने कहा था जितना हो सके उतना किताब लेके बैठे रहो, कम सोओगे तो मर थोड़ी ना जाओगे। मैंने सोचा सही बात है, आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। मैं पढ़ नहीं पा रहा था, फिर भी बुक्स लेके हमेशा बैठा रहता था। ऐसा ही चलता रहा दिन ब दिन। लगभग 6 महीने बीत चुके थे इसी तरह क्लास 11th के, पर कुछ हुआ नहीं। मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मेरे बाल इस तरह से टूटने लगे, मैं देख के और टूट चुका और सैड हो गया। अपनी हालात पढ़ नहीं पाया, उसके साथ में जो मेरे सपने थे सब टूटते नज़र आ रहे थे। मेरे बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे। जो मेरा लुक्स, स्मार्टनेस था, मैं खुद को देख के नफ़रत करने लगा। मुझसे खुद से ही नफ़रत हो गया। ना तो पैशन फॉलो हो पा रहा था, ना पढ़ाई सही से कर पा रहा था। कुछ तो करना है मुझे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। 2022 में डिप्रेशन में गया और जाके 24 में निकला। आगे की कहानी आगे बताऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। यूट्यूब करने का बहुत ही सपना था मेरा, स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था मैं। फाइनली सोचा मुझे किसी भी तरह कंटेंट बना के डालना ही पड़ेगा पहला वीडियो। आगे की कहानी आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये छोटा सा शॉर्ट स्टोरी था।